एक गांव में मालती नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके घर में और कोई नहीं रहता था। मालती के आंगन में एक अमरूद का पेड़ था। उस पेड़ के अमरूद को बेचकर अपना गुजारा करती थी। अमरूद ले लो, अमरूद, ताजे ताजे अमरूद। अमरूद कैसे दे रही हो चाची? 20 रुपया में 1 केजी बेटी। ठीक है चाची, मुझे 1 केजी दे दीजिए। मालती उसे अमरूद दे देती है और भी बहुत सारे लोग मालती से अमरूद लेते हैं। उस दिन मालती का सारा अमरूद बिक जाता है और मालती खुशी खुशी अपने घर आती है। इसी तरह मालती रोज अमरूद तोड़ती और उसे बेचने ले जाती। मालती का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। अरे भाई देखो ना, ये बुढ़िया एक टोकरी अमरूद बेचकर काफी पैसा कमा लेती है और हम लोग इतना सारा फल लेकर बैठे हैं, लेकिन कमाई का ठिकाना नहीं। बात तो तुम्हारी सही है। इसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती है और हमारे पास कोई पूछने भी नहीं आता। इसका कुछ ना कुछ उपाय करना होगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। एक दिन मालती अमरूद की टोकरी लेकर सुरेश और नरेश के दुकान के बगल में बैठकर बेच रही थी। तभी सुरेश और नरेश उसके पास आता है। चाची, तुम्हारे पास जितने भी अमरूद हैं उसे 5 रुपये पर किलो के भाव से हमें देकर तुम चली जाओ। बेटा, 5 रुपया के भाव से नहीं दूंगी। अगर सारे अमरूद लोगे तो 10 रुपया किलो लगा दूंगी। काफी तोल मोल करने के बाद 8 रुपया के भाव से लेने को तैयार हुआ। ठीक है बेटा, मैं 8 रुपया के भाव से देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हाँ हाँ, कहिए ना, क्या शर्त है? अगर तुम दोनों वादा करते हो कि अमरूद 20 रुपया से ज्यादा में नहीं बेचोगे तो मैं दे दूंगी। ठीक है, 20 रुपया से ज्यादा में नहीं बेचेंगे, लेकिन हम लोग जान सकते हैं ऐसा क्यों? देखो बेटा, मैं हमेशा से यहाँ 20 रुपया में अमरूद बेचते आई हूँ। यहाँ के सभी लोग मेरे अपने हैं। मैं नहीं चाहती ये लोग ऊंचे दाम से अमरूद खरीदे। ठीक है चाची, ऊंचे दाम में हम लोग अमरूद नहीं बेचेंगे, लेकिन आप भी अमरूद हमारे अलावे किसी और को नहीं बेचेंगी। इसी तरह रोज चाची अमरूद लेकर आती और 8 के भाव से सुरेश और नरेश को बेचकर चली जाती। सुरेश और नरेश का अच्छा दिन कट रहा था, क्योंकि ये दोनों अमरूद को मनमाने दाम पर बेचते थे और मोटी कमाई करते थे। चाची, अब आप अमरूद बेचने नहीं आती है? मुझसे अब ज्यादा चला नहीं जाता बेटी। अब उम्र भी हो गई है ना, इसलिए मैं सीधे सुरेश और नरेश के पास जाकर सारे अमरूद बेच आती हूँ। कोई बात नहीं चाची, मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो 1 किलो अमरूद दे दीजिए। बेटी, मैं यहाँ अमरूद नहीं दे सकती। मैंने उन दोनों से वादा किया है, अमरूद मैं किसी को नहीं बेचूंगी। इसके बदले उन लोगों ने भी वादा किया है कि वे 20 रुपये से ज्यादा में अमरूद नहीं बेचेंगे। लेकिन चाची, वे दोनों तो मनमाने दाम से अमरूद बेच रहे हैं। क्या कह रही हो बेटी? मैं सच कह रही हूँ चाची, जिससे जितना सका उतना ले लिया। आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मेरे साथ। संगीता दुकान में पहुंची और चाची वहीं बगल में छुपकर सब देख रही थी। भाई, अमरूद कैसे दे रहे हो? 50 रुपया किलो लगेगा। लेकिन ये तो गलत है, इतना महंगा बेच रहे हो। चाची तो 20 रुपये में बेचती है। चाची का जमाना गया, तुमको लेना है तो लो, 50 रुपये ही लगेंगे, इससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। महंगा लग रहा है तो यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद चाची उसके सामने आती है और कहती है, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। अब तुम दोनों को अमरूद नहीं दूंगी, मैं खुद से बेचूंगी। चाची बस यूं ही 50 रुपया कह रहे थे, वास्तव में 20 रुपया में ही बेचते हैं। अब तुम्हारे झांसे में मैं नहीं आऊंगी। इतना कहकर दोनों चली जाती है। अब चाची खुद से अमरूद बेचने लगती है, जिसके कारण सुरेश और नरेश का दुकान ठप हो गया था। इसलिए दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। नरेश भाई, इस बुढ़िया ने तो नाक में दम करके रखा है, इसका कुछ न कुछ तो करना होगा। बुढ़िया को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करते हैं, हम लोग रोज रात को उसके सारे अमरूद चुरा कर ले आएंगे। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। तुम सही बोल रहे हो, यही सही होगा। अपनी योजना के अनुसार दोनों रात में चाची के घर गए अमरूद चोरी करने। जैसे ही वे लोग अमरूद तोड़ने की कोशिश की, उनके पैरों को जंजीर ने बांध लिया। वे लोग उससे छूटने का बहुत प्रयास किए,
लेकिन छुड़ा नहीं पाया। जैसे तैसे सुबह हुई तो चाची घर के बाहर निकली। चाची चाची बचा लीजिए हमें, हमें जल्दी इस जंजीर से मुक्त कीजिए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें जंजीरों से किसने बांधा? चाची, लालच में आकर हम लोग अमरूद चोरी करने आए थे और हमारा ये हाल हो गया। पेड़ से तेज रोशनी निकली और हम दोनों जंजीरों में बंध गए। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये तो जादुई पेड़ है। ये पेड़ हमारी बात नहीं सुनता। हमें माफ कर दीजिए चाची और इस जादुई पेड़ से कहकर हमें आजाद करवाइए। इसके बाद चाची ने पेड़ से कहकर दोनों को आजाद करवाया। इसके बाद दोनों ने पेड़ से माफी मांगी और दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का वादा भी किया।